प्राचीन शिव मंदिर रुड़का खुर्द विखे श्री 108 महंत पवन दास जी महाराज जी की अगवाई हेठ श्री राम कथा की अमृत वर्षा समागम 4 मई तो 12 मई तक मंदिर विखे करवाया जा रहा है, जिस विच साधवी ओमा जी अयोध्या तो कथा करनगे। इसे संबंध विच मंदिर तो कलश यात्रा कड्डी गई, जो पूरे पिंड की परिक्रमा करन तो बाद मंदिर विच संपन्न हुई। एक कथा शाम 6 बजे तो 9 बजे तक रोजाना 9 दिन चलेगी ते 13 मई को हवन झंडे की रस्म तो बाद लंगर भंडारा चलाया जाएगा। सीताराम। शिवदवाला मंदिर रुड़का खुर्द विच श्री राम कथा अमृत वर्षा के जरिए अज आगाज़ होने जा रहा है। कलश यात्रा का अज आयोजन किया गया। साडे नाल श्री 108 महंत पवन दास जी महाराज मौजूद ने, गलबात कर रहे हैं। महाराज, 9 दिन की अमृत वर्षा होने जा रही है जी। आज कलश यात्रा है, क्या कुछ इसमें प्रोग्राम क्या है, कितने बजे कथा का शुरुआत का टाइम है? आज शिव मंदिर रुड़का खुर्द से कलश यात्रा निकाली गई, भव्य कलश यात्रा निकली। सब भक्तों ने उसमें भाग लिया और कलश यात्रा पूर्ण हुई। उसके बाद में आज शाम से 4 तारीख शाम से 6 बजे से 9 बजे तक ठाकुर जी की कथा होगी और ठाकुर जी के नाम का गुणगान होगा। इनमें कौन कौन से संत महापुरुष हम देख रहे हैं आपके साथ भी आए हुए हैं, कलश यात्रा में शामिल हुए हैं? कौन कौन से, किनके द्वारा कथा की जा रही है? हमारे जलंधर से लाल द्वारा से श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत केशव दास जी जो जलंधर से हैं और हमारे साथ में बैठे हैं श्री 108 महंत पवन दास जी होशियारपुर पट्टी ठाकुर द्वारा से। महाराज जी ने विशेष कृपा की हम लोगों के ऊपर कि दर्शन दिया आज सबको। और हमारी कथा व्यास जी साध्वी उमा जी श्री अयोध्या धाम से, जो सब मानस जन को भगवान की कथा का गुणगान करेंगे और अमृत वर्षा करेंगे। पहले महाराज से बात कर लेते हैं। महाराज, अक्सर देखते हैं प्यार बहुत है आपका ना, अक्सर आप पहुंचते हैं आशीर्वाद देने के लिए संगत को भी। राम नाम की वर्षा हो रही है, आप भी आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कैसे लगता है कि सनातन, जो पंजाब में कह रहे थे कोई कम है प्रचार, कैसा आप प्रचार जो दिन ब दिन देख रहे हैं उसमें भी क्रांति आ रही है, और कैसा देखते हैं? नहीं, यहाँ पंजाब में शुरू से ही सनातन धर्म के प्रचार हो रहे हैं और आगे काफ़ी प्रचार होगा। और जो भागवत कथा और श्री राम कथा पहले समय में कम होते थे, लेकिन अब ये 2-4 साल के अंदर गांव-गांव में भी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा के अमृत वर्षा हो रहे हैं। इसके लिए बहुत सुखदायी है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। महाराज भी आए हुए हैं। महाराज, आपका तो खास प्यार, आपकी संगत जो है गोराया में काफ़ी हैं, आज आप भी आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। क्या आप अपील भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो संगत है वो भी इस कथा में ज़रूर पहुँचे। सबसे तो पहले बधाई हमारे इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री महंत पवन कुमार दास जी महाराज, जिनका आश्रम अयोध्या में भी है और रुड़का खुर्द में तो है ही है, और धर्म के माध्यम से और समाज को जो बहुत जगा रहे हैं। और जैसे राम कथा 9 दिन का रखे हुए हैं, और अभी आज बहुत ही विहंगमय विशाल शोभा यात्रा निकाला गया उसके उपलक्ष्य में। तो ये शोभा यात्रा निकालने का क्या माध्यम है, क्यों निकाला गया? इससे समाज को बताने के लिए, जगाने के लिए हिंदू धर्म को कि आज यहाँ पर कथा शुरू होने जा रहा है, आप सभी इसमें आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो ये सब हिंदू धर्म में जितने भी हमारे कार्य बताए गए हैं, किए गए हैं, किया जाता है। कोई भी प्रोग्राम रखने से पहले शोभा यात्रा निकाला जाता है, उसको
बताने के लिए, समझाने के लिए समाज को कि आप लोग इसमें आएंगे, आपका जीवन जो है उज्जवल होगा। कथा सुनेंगे, कथा क्योंकि कथा जो है भगवान से जुड़ने के लिए सबसे बड़ा जो है माध्यम है। तो राम कथा जो है महाराज जी ने रखवाया है, तो जितने भी संगत आएगी सुनेगी उसके जीवन में जो है प्रकाश होगा, जीवन में विकास होगा और भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगी। इसीलिए जो है राम कथा जो है करवाया जा रहा है। और हिंदू समाज को जगाने के लिए, हिंदू समाज को जो हमारा समाज सोया हुआ है उसको विशेष रूप से जगाने के लिए कथा सुनने से हमारे अंदर जागृति आती है। ठीक है ना। जैसे मोदी जी ने पूरा देश को जो है इस समय, पूरा भारत जो है, पूरा भारत छोड़ो पूरा विश्व जो है राममय हुआ है। तो आज जो है यह राम कथा से जो है पूरा देश में जो है राम की जो है लहर चल रही है। तो आप जो बहुत सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और रुड़का वालों और गोराई वालों को मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए और इस कथा को सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय सिया राम। अच्छा, आपने कथावाचक भी जो चुने हैं वहीं से, अयोध्या जी से, पावन धरती से आए हैं। उमा जी, नाम ही लें तो राम जी का जिक्र भी होता है। आज कथा भी उन्हीं की करने आप शुरू करने जा रहे हो। अयोध्या धाम से आप आए हो, पहली बार पंजाब आने का मौका मिला है? जी, पहली बार श्री महाराज जी की कृपा से हम पंजाब आए हैं। आना जाना कई बार हुआ है, लेकिन कथा के माध्यम से, कथा के लिए हम प्रथम बार आए हैं। और वो महाराज जी की कृपा है। और यहाँ पर सभी जनता, सबसे ज़्यादा महाराज जी ने जोड़ा है, चाहे वो भगवान से जोड़ने का कार्य हो, चाहे वो जनता से, श्रोता से जोड़ने का काम हो। एक संत का ही उसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। अच्छा, आपके एज देख के बहुत कम एज लग रही है अभी। आप शुरू से बताया था, जैसे आपके पिताजी ने बताया था कि 12 वर्ष की आयु से आप कथा करने शुरू हो गए थे। ये शुरू से, जैसे कहते हैं, घर में, क्या घर में ही ये सब है? कोई आपके पारिवारिक सदस्य और भी इस काम में जुड़े? नहीं, जैसे हमारे नाना जी थे तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण के बहुत प्रकांड विद्वान थे। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि इस वंश में आगे कोई होगा कथावाचक। और सबसे ज़्यादा इसमें जो योगदान रहा वो हमारे परिवार में जो अध्यात्म का माहौल था, प्रारंभ से ही, हमारे जन्म से पहले से ही पिताजी हमारे, दादाजी हमारे, नाना जी हमारे सभी अध्यात्म की ओर बढ़े हुए थे। वो भी माहौल था। अयोध्या जी की पावन भूमि थी और महाराज जी सभी संतों का आशीर्वाद हुआ, गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, तो बहुत सारे एक कारण बन गए कि हम रामकथा में आ पाए। और फिर सबसे ज़्यादा संतों की ही ये आज्ञा हुई कि आपको अपनी पुत्री को रामकथा पढ़ाना चाहिए। फिर हमने हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान से आज्ञा ली और श्री राम कथा का जो हम और आप 9 दिन तक श्री राम कथा को सुनने वाले हैं, इसे 3.5 वर्षों तक एक आवृत्ति को पूरा किया जाता है अयोध्या धाम में, जहाँ पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पत्थर तरासे गए हैं। उसी के सामने मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो वहाँ पे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, राम कथा वाले गुरुदेव भगवान राम कथा पढ़ाते हैं। तो वहाँ से हमने लगभग 5 वर्ष तक, कथा पूरी हो जाने के बाद भी हमने और भी थोड़ी सी कथा को पढ़ा, घर में भी पढ़ाई करते रहे। और संतों की कथा होती थी अयोध्या जी में, वहाँ पे भी जाते थे। तो बहुत सारे बानक ऐसे बन गए कि हम राम कथा में जुड़ गए। और सबसे ज़्यादा तो संतों की कृपा और गुरुदेव भगवान की कृपा है, हमें इस लाइन में हम आ पाए हैं, इस अध्यात्म के मार्ग पे, तो वो संतों की और गुरुदेव भगवान की कृपा से। अच्छा उमा जी, आप अयोध्या जी से आए हो, 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार था। उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद का आपका कितना अंतर क्या आया हुआ है वहाँ पे अयोध्या जी में? देखिए, कुछ वर्षों पूर्व, जब तक आप कह लीजिए मोदी जी की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार नहीं थी अपने भारत में, तब तक भारत में एक ये डर का माहौल, अपने अयोध्या जी में खासकर ये डर का माहौल था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई गोली वगैरह चल जाए, कुछ ऐसा हंगामा हो जाए। तो बहुत लोग डरते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई तो लोग आना शुरू हुए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं थी। फिर जब 2017 में हमारे जो संत हैं श्री योगी जी महाराज, जब वो आए और उन्होंने अयोध्या का जो स्वरूप था पूर्व का, आप देखिए 2015-16 की गूगल पे फ़ोटोज़ देख लीजिए और 2017 के बाद की फ़ोटोज़ को आप देखिए, तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। और जब लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, अयोध्या जी जाने में अब कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी है हमारी। और अयोध्या जी की क्या बात करें, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही महिलाओं के लिए विशेष रूप से सेफ्टी दी गई है। तो ये कारण रहा कि अयोध्या जी में जो कायाकल्प हुआ है, इससे लोग आना शुरू हुए। और फिर 22 जनवरी के दिन राम जी का आने का जो कारण हुआ कि राम जी इतने भव्य दिव्य रूप से आए, तो उसके बाद आप देखेंगे किसी भी तीर्थ में हो, भारत के किसी भी तीर्थ क्षेत्र में हो, भीड़ बहुत हो रही है। और अयोध्या जी में तो रिकॉर्ड
बन गया, 45 दिन में 2 करोड़ लोग आए और प्रतिदिन 2 लाख लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म फिर से जाग रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और कहते हैं ना, जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होती है। सबसे बड़ा तो राजा का योगदान होता है, उसकी प्रजा में, उसके देश में कि क्या माहौल है। तो ये संतों की ही कृपा है, उन्होंने योगी जी को चुना और एक संत के रूप में हमारे मोदी जी भी हैं। संत स्वभाव, देखिए स्वरूप तो हमारे जो आप महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं ये स्वरूप है, आप पहचान लेंगे, लेकिन संत होना भी बहुत कठिन है। आप कोई भी स्वरूप धारण करें, लेकिन भीतर से अगर आपके अंदर संत का भाव है तो आप संत कहलाएंगे। तो वो जो उन्होंने सनातन धर्म को जागरूक किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। और ये संतों की, भगवान की कृपा है उन पर, योगी जी पर भी, जो उन्होंने अयोध्या में फिर से क्योंकि जो सनातन धर्म की नींव है वो अयोध्या जी है। तो अयोध्या की पावन धरा पे रामलला सरकार आए तो लोग जागरूक हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी आइए कभी अयोध्या जी, आप सभी लोग अयोध्या जी आइए, दर्शन कीजिए। वहाँ का अलग ही एक साकेत धाम है भगवान का, गोलोक धाम का आप दर्शन करेंगे। अच्छा उमा जी, आप अपील कर दीजिए क्योंकि आज से कथा शुरू हो रही है, जी अपना जी, टाइमिंग बताकर जी जी, अपील कर दीजिए जो भी दर्शक हैं। जी जी, आज श्री राम कथा का यहाँ पर आयोजन हुआ है। दिव्य शोभा यात्रा में बहुत सारी माताएं जुड़ी हैं, आई हैं, और कुछ विशेष कार्य होते हैं घर में सभी के, तो कुछ माताएं नहीं भी आ पाई हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे सभी लोग आएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर गौराया के आसपास के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, और आप सभी लोग आइए। 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आप सभी लोग श्री रामलला सरकार के जन्म महोत्सव का, विवाह का, उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन कीजिए, श्रवण पान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि राम जी की कथा हमारे जीवन में सबसे सरल साधन है भगवान को प्राप्त करने का। चलो, आपके पिताजी भी आए हुए हैं साथ, उनसे भी बात करेंगे। आप भी पंजाब में पहली बार आए हो या आते रहे? पंजाब में श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, पंजाब में आए हैं, लेकिन कथा के माध्यम से प्रथम बार आगमन हुआ है। अच्छा, आपके बेटे की उम्र बहुत कम है जी। हम देख रहे हैं कि हमारे को भी चलो श्रवण करने का इस बार अवसर मिलेगा, सुनेंगे हम भी कथा जी। तो ये आपके बच्चे कितने, पहले तो ये बता दीजिए। हमारे 2 पुत्री है और 1 पुत्र है। ये सबसे छोटी हैं उम्र में। तो छोटे वाले ही कथा करते हैं या बड़े वाले बच्चे भी कर रहे हैं? नहीं, यही छोटी ही यही कथा कर रही है। और संतों का सानिध्य, संतों का दर्शन, संतों का मार्गदर्शन से ये सुलभ, ये सुंदर दिन, ये सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ है। वैसे तो कहें तो भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति अनुराग होना बहुत कठिन है। संसार में संत मिलन, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, ये 2 बहुत कठिन है। लेकिन इसी माध्यम से, राम जी की कथा के माध्यम से संतों को दर्शन हमको भी हो जाता है। और प्रयास रहता है कि सबको भगवान की ओर ले जाना हमारा परम धर्म है। इस धर्म के माध्यम से सबको जोड़ने का कार्य, भगवत कार्य के प्रति जोड़ने का कार्य, ये राम कथा ही कराती है। इसलिए हमारा एक अंदर से संतों की कृपा से एक निवेदन है और प्रार्थना है कि इस राम कथा के माध्यम से आप जुड़िए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यही हमारा जन्म लेने का जो परम पावन अधिकार है, वो यही है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम अधिक हो। यही हमारी इच्छा है और यही आकांक्षा है। जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद जी। ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਮ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਮ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ ਗੁਰਾਇਆ।